हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOTC में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज सीरीज यानी वेदों का सत्य ज्ञान की सीरीज में। और आज तारीख 20 अप्रैल 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 19 है। इसमें हम सूक्त नंबर 12 कवर करेंगे। सूक्त नंबर 12 में टोटल मंत्र 12 ही है और हर एक मंत्र में अपना एक अच्छा उपदेश परमेश्वर द्वारा दिया गया है। इस सूक्त में सबसे अहम बातें जो है वो 3 बातें हैं। पहली बात ये समझ में आती है कि परमेश्वर आज्ञा क्या देता है, क्या उपदेश देता है, क्या ऑर्डर करता है। और दूसरी बात हमें एक समझ में आती है कि परमेश्वर जो अपना ज्ञान प्रकाशित करता है, अपना जो ज्ञान किसी के थ्रू जैसे भी मनुष्य तक पहुंचाता है, उसका क्या सोर्स है, जिसको हम दूत के नाम से भी कहते हैं। और नंबर 3 जो मैंने पिछले वैदिक लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को, वेदों की विशेषताएं, वो भी इसमें आती हैं इस सूक्त में, उसके बारे में भी बताया गया है। तो 3 ये अहम बातें इस सूक्त में कवर होंगी। अब मैं आप लोगों के सामने मंत्र में क्या क्या संदेश दिया गया है, उसकी जो मुख्य हेडलाइंस है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सूक्त नंबर 12 का मंत्र नंबर 1, उसमें परमेश्वर अपनी आज्ञा मनुष्यों को देता है। वो क्या देता है हम डिटेल में उसका बाद में डिस्कस करेंगे। और मंत्र नंबर 2, 3, 4 लगातार 4 मंत्र हैं ऊपर नीचे। उन सब में परमेश्वर मनुष्यों को अपनी आज्ञाएं देता है, ऑर्डर देता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको समझना चाहिए, किसको जानना चाहिए, किसको नहीं जानना चाहिए, किससे साथ रहना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें इंसान के लिए नियम कानून। मंत्र नंबर 5 में ईश्वर का वचन है। मंत्र नंबर 6 में भी ईश्वर का वचन है। और मंत्र नंबर 7 में आम मनुष्यों का, जो पुरुष और स्त्री संसार में परमेश्वर ने रचे हैं, उनका क्या कार्य है, कर्म क्या होना चाहिए उनका। और मंत्र नंबर 8 में इस सूक्त का सबसे अहम और सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट मंत्र जो है वो मंत्र नंबर 8 है। उस मंत्र में उस दूत के बारे में बताया गया है जिस दूत के थ्रू, जिस दूत के मदद से परमेश्वर अपना जो ज्ञान है वो इस दुनिया में, संसार में प्रकट करता है, प्रकाशित करता है, या भेजता है, या अवतरित करता है। मंत्र नंबर 8 में ईश्वर का उपदेश है। और मंत्र नंबर 9 में मंत्र नंबर 10 में मनुष्य अपनी मनोकामना के लिए, या अपनी किसी खुशी के लिए, या अपनी किसी मुसीबत से निकलने के लिए किससे प्रार्थना करे, किससे रिक्वेस्ट करे, किससे दुआ करे। मंत्र नंबर 11 में वेदों की विशेषताएं बताई गई हैं, जो पिछले सूक्त में भी बताया था। उसके मंत्र नंबर 1 पहले मंत्र में ही सूक्त नंबर 11 के उस वैदिक लेक्चर नंबर 18 रेफर करूँगा मैं यहाँ पे। उसमें मैंने इसको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखा है। वेदों की विशेषताएं, खूबियाँ क्या है वेदों की, क्या गुण है। और आखिरी मंत्र नंबर 12 आपका परमेश्वर का जो नियम कानून है मनुष्यों के लिए, सृष्टि के लिए, उसका उपदेश दिया गया है। तो ये सारे मुख्य बातें थी, इम्पोर्टेंट हेडलाइंस थी सूक्त की, जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं सूक्त नंबर 12, उसी में वैदिक लेक्चर नंबर 19।
त्वागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयं नमो भारन्तेमषि। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले, उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं। यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म, यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। तो ये मंत्र था पहले सूक्त का, जो हम हर एक लेक्चर में सबसे पहले पढ़ते हैं और उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, क्योंकि उस मंत्र में खुद भी आया है कि हम हर एक काम की जब शुरू करते हैं तो वो परमेश्वर का नाम ले करके शुरू करते हैं। तो इसी मंत्र के तहत ही हम ये मंत्र सबसे पहले पढ़ते हैं हर एक लेक्चर में। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 12 का मंत्र नंबर 1 मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अग्निदूतम घृणेमहे होतारम विश्वे देशम अस्य यज्ञस्य सुकर्तुम। ये मंत्र नंबर 1 है। इसका भावार्थ क्या है? ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है। अब सब मनुष्य का मतलब है पूरी धरती पे जितने भी इंसान हैं उन सब को क्या आज्ञा देता है कि यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किए हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, अप्रत्यक्ष ना दिखाई देने वाली, से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किए गए हैं, मतलब उन पदार्थों के या उन जो भी चीज़ है उनके जो भी गुण विद्वानों ने जाना है और उनको बताया है, तथा पदार्थों को ऊपर नीचे पहचानने से, ऊपर नीचे पहुंचाने से दूत स्वभाव, दूत का एक कैरेक्टर या उसका स्वभाव, तथा शिल्प विद्या से जो कला यंत्र बनते हैं, यानी कि जो पदार्थों से जो इधर उधर से जो पदार्थ हैं उनसे जो एक दूत का काम करा है, और उन शिल्प विद्या से जो कला यंत्र बनते हैं उनके चलाने में हेतु और विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं का देने वाला भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सब सज्जनों के उपकार के लिए निरंतर ग्रहण करना चाहिए, जिससे सब उत्तम सुख हो। तो दोस्तों, इस मंत्र में एक सबसे बड़ी चीज़ के बारे में डिस्कस करा गया है, और वो है अग्नि, आग जिसको कहते हैं हम। और मैं आग का जो तारुफ है या डेफिनेशन है उसका जो अनुवाद है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अग्नि क्या कहते किसको हैं। अग्नि रोशनी को भी कहते हैं, और मतलब रियल सही मीनिंग तो उसका रोशनी ही बनेगा, और वो कई तरह की है। सूर्य की जो किरणें हमारे यहाँ पे आती है, रोशनी आती है, उसको भी अग्नि बोलते हैं। यहाँ पे हम जो संसार में जो आग जलाते हैं, जो लकड़ियों को, लोहे को जला देती है, वो भी एक आग होती है। जितने भी हमारे घरों में लाइटें लगी हैं उससे जो रोशनी पैदा होती है वो उस रोशनी को भी आग बोला जाता है। इंसान के अंदर गुस्से की जो एक भावना आती है उसको भी आग बोला जाता है। तो आग की बहुत सारी फॉर्म है, यानी बहुत सारे अलग अलग तरह से पाई जाती है। यहाँ पे इस मंत्र में क्या क्या बताई गई हैं कि जो दिखने वाली और ना दिखने वाली जो आग है, यहाँ आखिरी में जा कर के बोला गया है अग्नि। तो ये जितनी भी सारी जो खूबियाँ हैं वो सारी की सारी खूबियाँ अग्नि की बताई गई हैं,
क्या, यह जो दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली उसके जो गुण हैं उसको प्रसिद्ध किए हैं। उन पदार्थों से, जो भी पदार्थ है जिनमें ये अग्नि यूज होती है, या शिल्प विद्या की जो जिससे कला यंत्र बनते हैं, और उनके चलाने में और विमान में, यानी कि जितने भी कला यंत्र हमारे यहाँ पे दुनिया में बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ गाड़ियाँ बनती है उसमें भी आग का बड़ा रोल है। अगर आग उसमें, जैसे हम कोई गाड़ी में सल्प देते हैं शुरू में, तो उससे एक छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होती है जिसकी वजह से वो गाड़ी चालू हो जाती है। वो चिंगारी अगर उत्पन्न ना हो तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसे ही हमारा जो हवाई जहाज़ है उसमें भी आग का ही बहुत महत्वपूर्ण किरदार पाया जाता है। मिसाइल होती है उसमें भी आग का किरदार पाया जाता है। हवाई जहाज़ जो होते हैं और समुद्री जहाज़ जो होते हैं उन सब में आग का किरदार बहुत महत्वपूर्ण पाया जाता है। इसमें बिल्कुल यही बताया गया है उनके चलाने में हेतु, उनके चलाने में मदद, ये विमान यानों में जो वेग यानी कि उसकी जो स्पीड होती है उसमें हेल्पफुल होती है, मददगार होती है। तो ये अग्नि इतनी महत्वपूर्ण है, ये दूध का काम करती है और एक दूसरे इतने इस संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सब के सुख को देने वाली अग्नि जो है, उस अग्नि को सब विद्वानों को या सज्जनों को, सज्जन मनुष्यों को जानना चाहिए और उसके उपकार लेने चाहिए और उसके निरंतर सुखों को ग्रहण करना चाहिए। यही जिससे कि सब मनुष्यों को, उसको खुद भी जो ये काम करता है और बाकी को भी उत्तम सुख प्रदान हो, ईश्वर इसकी आज्ञा देता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको जितनी भी आज की चीज़ें इंसान ने बना रखी हैं वो भी एक परमात्मा की आज्ञा का पालन है। आपको गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, इतनी सारी चीज़ें बना के दे रखी हैं, वो सारी की सारी एक परमेश्वर की आज्ञा का पालन है। वो हर मनुष्य को करना चाहिए और जिसने करा है वो बिल्कुल अच्छा करा है, और जो कोई कहता है कि भाई ये बना करके किसने क्या करा है, वो गलत कहता है। तो परमेश्वर ईश्वर खुद ये आज्ञा देता है मनुष्यों को कि ये काम करना चाहिए। इस मंत्र का यही संदेश था। अब मंत्र आता है मंत्र नंबर 2। उसका संस्कृत मंत्र ऐसे है, अग्नि हविभिः सदा हवन्त विश्वपतिं हव्याहं पूरूपिर्यम्। ये मंत्र नंबर 2 है। इस मंत्र का जो भावार्थ है वो ये है, ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करते हैं। मंत्रों में अलग अलग तरह से आया है, ईश्वर आज्ञा देते हैं, ईश्वर उपदेश करते हैं और ईश्वर मनुष्यों के लिए उचित है। तो इस तरह से आया है कि सारे के सारे परमेश्वर की ही आज्ञा देने के या उसको उपदेश देने के या उसको इंसानों को काम कराने के अलग अलग तरीके हैं बताने के। उसकी इम्पोर्टेंस भी हर तरीके से अलग है। अब परमेश्वर उस मनुष्यों को उपदेश देता है कि हे मनुष्यों, तुम लोगों को विद्युत यानी कि बिजली, अदार्थ बिजली रूप, जिसको बिजली रूप कहा जाता है, तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि जो दिखाई देने वाली आग है, उससे कला कौशल आदि सिद्ध करके इष्ट सुख सदैव भोगने और भोगवाने चाहिए। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि हे मनुष्यों, आप बिजली को और उसको जो दिखाई देने वाली आग है उसको इस्तेमाल करके इस दुनिया में जो कुछ कला यंत्र है, अपनी कलाओं से जितने यंत्र आप बना सकते हो, जितने विमान आप बना सकते हो, जितनी चीज़ें आप बना सकते हो, उसमें वो खुद भी सुखकारी है, खुद भी सदैव हमेशा सुख मिलेगा उसको, और वो दूसरों को भी सुख भोगने या सुख देने वाला बनेगा। तो इसमें परमेश्वर ईश्वर मनुष्यों को ये उपदेश देता है इस मंत्र में कि लोगों को विद्युत अर्थात बिजली रूप, उसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष बोला गया, जो दिखाई देने वाली भौतिक आग जो है, उससे जो आप अपनी कला से जो चीज़ें बनाएंगे उसको बना करके, और वाकई में आप देखोगे कि आज जिस इंसान ने, जिस साइंटिस्ट ने और जिस बंदे ने भी ये सारी चीज़ें बनाई हैं, वो खुद तो मतलब सारी तरह की
खुशियाँ कर रहा है। और जहाँ जहाँ पे ये फैल गई हैं, जहाँ जहाँ पे जितनी दुनिया में फैल गई हैं, हर कोई इसके ज़रिए से अपनी रोजी रोटी चला रहा है और अपने आप में बड़ा आदमी बना हुआ है। बहुत पैसे वाला है, कुछ कम पैसे वाला भी है। तो मतलब उसने खुद भी सुख पाया और बाकी के लिए भी बड़े सुख दिए। तो इसका मतलब इस मंत्र का मतलब यहाँ पे ये है। अब आता है मंत्र नंबर 3। उसका संस्कृत मंत्र ये है, अग्ने देवा इहा वह जज्ञानो वक्तव्ये असी होता न यह। ये मंत्र नंबर 3 है। इसका भावार्थ ये है, हे मनुष्य लोगों, जिस प्रत्यक्ष अग्नि यानी कि जो दिखाई देने वाली आग है, अग्नि में सुगंधी अर्थात गुणयुक्त पदार्थों का होम किया जाता है, और या जो खुशबूदार चीज़ें होती हैं या जिनके गुण अच्छे होते हैं, ऐसे पदार्थों को उसमें डाला जाता है। जो उन पदार्थों के साथ अंतरिक्ष में ठहरने वाले वायु हैं, जो उन पदार्थों के साथ जो वायु है और वो जो अंतरिक्ष में जाती है, मतलब ऊपर जाने वाली, अंतरिक्ष में जाकर के रुकती है, और मेघ के जल को, जो वर्षा का जो पानी है, उसको शुद्ध करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है। यानी कि आप जो आग है उसमें जो सुगंधित खुशबूदार जो चीज़ें हैं वो, या उसमें जिसके गुण अच्छे हों, वो चीज़ें अगर आग में अगर आप डालोगे तो उस आग से जो हवा ऊपर जाने वाली है, यानी कि गगन में जाने वाली है, वो वायु ऊपर जा कर के जो बादल हैं, बादलों में जो पानी है उसको शुद्ध करती है, और उसको शुद्ध करके वो फिर बादल उस पानी को नीचे बरसाता है। तो वो पूरी संसार को शुद्ध करता है, और या पूरी संसार को जीवन देता है, या खुशी देता है, या सुख देता है। मेघ के जल को शुद्ध करके संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है। वो मेघ जो उस जल को बरसाता है, उस जल के बरसाने से इस दुनिया में सुख को उत्पन्न करता है। इस कारण हम लोगों को इस अग्नि के गुणों का खोज करना चाहिए। यही एक एग्जाम्पल देके परमेश्वर ये बताना चाहता है कि इसी तरह से हमको इन सब चीज़ों से अलग अलग गुणों को ढूंढना चाहिए। इसके क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, इन सब चीज़ों की खोज करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए, और इनका फ़ायदा हासिल करना चाहिए जितना भी हो सकता है। यह ईश्वर की आज्ञा है जो सबको मानना अवश्य है। तो इस मंत्र में आपको बिल्कुल ये चीज़ बता दी गई है कि ये मैंडेटरी है, यानी कि ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप जो साइंस का एक सेक्टर जो है, यानी कि जो काम साइंस कर रही है, वो एक उस ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रही है, जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब जो साइंस को गलत कहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये खुद ही यहाँ पे इस मंत्र में आज्ञा देता है कि उसको इन सब चीज़ों की खोज करनी चाहिए, और इनसे जो चीज़ें उत्पन्न करके वो खुद भी सुख भोगे और दूसरों को भी सुख भोगाए। ये परमेश्वर की आज्ञा है जिसको मानना अवश्य है, जरूरी है। तो इस मंत्र में, मंत्र नंबर 3 में यही संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 4। उसका मंत्र नंबर 4 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, ता उस्तो विबोधया यज्ञने यासी दोतयम देवेरो सतिस्ते दरेश घेरेश। ये मंत्र नंबर 4 है। इसका भावार्थ ये है, परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों, यह अग्नि तुम्हारा दूत है। यानी कि ये अग्नि तुम्हारा दूत, यानी कि तुम्हारे तक जो भी काम परमेश्वर ने दिया है इसको, या जो भी काम इसका सौंपा है इसको, या जो भी गुण परमेश्वर ने इसको दिए हैं, या जो भी शक्ति या जो भी पावर इस अग्नि को दिए हैं परमेश्वर ने, ये तुम्हारा दूत है। ये जितने भी ये सारे गुण लेके आया है, ये परमेश्वर की तरफ से लेके आया है, और तुम्हारे लिए
फायदेमंद है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए लेके आया है, इसलिए ये तुम्हारा दूत है। इससे हमें एक चीज़ और पता लगती है कि यहाँ पे दूत का जो मतलब है वो यही होता है कि परमेश्वर की तरफ से कोई चीज़ आती है, परमेश्वर इसको भेजते हैं, प्रकाशित करते हैं, और वो यहाँ पे इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुणों के साथ और अपनी चीज़ों के साथ, वो पावर के साथ आता है, और वो इस दुनिया के संसार के फ़ायदे के लिए आता है। ये उसको बोला जाता है दूत। अब ये कहो कि अग्नि मतलब ट्रैवल करके आई है, आसमान से होते हुए आई है, ये एक ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर उसको इस दुनिया में पैदा करके वो हमारे लिए वो सारे गुण उसमें रख देता है, और हम उन गुणों को फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। ये भी एक दूत का काम है, ये भी परमेश्वर कर सकते हैं, ये भी उनकी एक ताकत और शक्ति का नज़ारा है या एक तरीका है। तो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अग्नि यहीं पे पैदा करी है परमेश्वर ने, और इसी वजह से ये दूत का काम कर रही है। तो अगर आप कहें कि बाकी चीज़ों में भी अगर हम कहें कि भी हमारे जो ये ज्ञान भेजा है परमेश्वर ने, वेदों का जो ज्ञान या वेदों की वाणी जो प्रकाशित की है, वो भी ऐसे ही किसी ना किसी के तहत, यानी कि अब आग या बाकी पदार्थ या पेड़ पौधे पत्थर हैं, या जो बाकी चीज़ें हैं संसार में जो पैदा कर रखी है परमेश्वर ने, वो तो इस लैंग्वेज को समझ नहीं सकते या इसको समझा नहीं सकते। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि किसी इंसान को दूत बनाया जाता है, और उसको ये सारी चीज़ें, ये खूबियाँ दी जाती हैं, और वो फिर बाकी इंसानों को देता है या बाकी इंसानों को बताता है, या बाकी इंसान उनसे पूछते हैं, पता लगाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो दूत का मतलब यहाँ पे यही है, और यही ओरिजिनल मीनिंग है हर जगह। क्योंकि हवन किए हुए परमाणु रूप पदार्थों को अंतरिक्ष में पहुंचाता है क्या? अग्नि। अग्नि किसके साथ मिलके पहुंचाता है? वायु के साथ। क्योंकि अग्नि खुद अंतरिक्ष में नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले मंत्र में भी मैंने आपको बताया है कि जो अंतरिक्ष जो वायु उसको अंतरिक्ष में लेके जाता है। तो इसमें वायु भी इसका सपोर्ट करता है, मदद करता है। बगैर वायु के अग्नि ऊपर नहीं जा सकता, पहुंचाता है और उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति करता है। वो ऊपर जाकर के बादलों में जो मेघ में जो जल है उसको सुख करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, फिर वो बादल उसको वर्षाता है, यानी कि वर्षा करता है, और उससे फिर बाकी जितने भी सुख पैदा होते हैं मनुष्यों के लिए, वो सारे सुख देता है। इनसे सब मनुष्यों को अग्नि के जो प्रसिद्ध गुण हैं, प्रसिद्ध का मतलब है जो फेमस गुण है, जो सब जो लोग जानते हैं वो सारे गुण हैं, उनको संसार में अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अवश्य प्रकाशित करना चाहिए। उन गुणों को अपने कामों को कामयाब करने के लिए, अपने जितने भी काम हैं उन सबको पूरा करने के लिए उसको लेना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उससे जितने भी उपकार हैं उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसका मतलब इस मंत्र का जो मंत्र नंबर 4 है, उस मंत्र का यहाँ पे यही भावार्थ और यही संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है: घृता हवन धीवि धिव प्रतिशं शिस्तोदः अग्ने त्वं रक्ष विश्वन्। ये मंत्र नंबर 5 है। इसका भावार्थ ये है: जो अग्नि इस प्रकार सुगंधित आदि गुण वाले पदार्थों से संयुक्त होकर सब सुगंधित दुर्गंध आदि दोषों को निवारण करके सब के लिए सुखदायक होता है। यानी कि अग्नि यहाँ पे आप लोगों के जो काम हैं उनको शुद्ध करने, उनको करने के लिए ही अग्नि का यहाँ बड़ा अहम रोल बताया है। मैंने पिछले मंत्र में भी बताया है कि वो आप लोगों के लिए क्या काम करता है, कि उसकी जो सुगंध है उस सुगंध को आसमान में लेके जाता है वायु के साथ मिल करके। तो वो जो आपके सारे काम कर रहा है और आपके लिए इतने सारे विमान यंत्र में फ़ायदेमंद है, इतने सारे गुण उसके अंदर परमेश्वर ने रखे हैं, जो मैं पहले मंत्रों में भी आपको बता चुका हूँ। जो पदार्थों के साथ मिल करके जितनी भी तरह की दुर्गंध, यानी कि जितने भी तरह के गलत वो स्मेल्स हैं, यानी कि वो हवा में जो जितनी भी तरह के गंध हैं फैली हुई हैं, या जितने भी दोष है, यानी कि जितने भी उसमें कमियां या गलत जो पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, उन सब से
उन सब को ख़त्म करके उनको सुखदायक या सुगंधित करके जो अग्नि काम करता है वह अच्छे प्रकार काम में लाना चाहिए। वो उसको अच्छे प्रकार से उसका फ़ायदा हासिल करना चाहिए, अच्छी प्रकार से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ईश्वर का यह वचन सब मनुष्यों को मानना उचित है। ये बहुत ज़रूरी है सब मनुष्यों को मानने के लिए कि अग्नि का वह जैसे उसको ज़रूरत है उस हिसाब से इस्तेमाल करे और उसका फ़ायदा हासिल करे। ये परमेश्वर आपको सूक्त नंबर 5 में संदेश देता है और उसका एक एग्जाम्पल देके भी समझाता है आप लोगों को। अब आता है मंत्र नंबर 6। अग्निरग्निः समध्यते कविर्पतियूरवः हव्वाघजुहाशः। ये मंत्र नंबर 6 है। इसका भावार्थ ये है, जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युत रूप अग्नि कहता है। यानी कि जो ये अग्नि है जो सब पदार्थों में मिला हुआ है, इंसानों में पाया जाता है, और जो सूर्य की तरफ से जो आग आती है वो सब पेड़ पौधों को, फूलों को, सब को सुगंधित कर देता है। और बाकी जो आग भौतिक जो आग अग्नि पाई जाती है, जो लकड़ियों को जला देता है या बाकी काम कर देता है, आपकी विमानों को चलाता है, ये विमानों में जो गति है उसको उत्पन्न करता है। इतने सारे जो फायदे हैं, इतने सारे जो इसके रूप हैं। या ये अग्नि आपका जो बिजली है, बिजली में भी आग होती है, ये हम सब मनुष्यों को, सब लोगों को पता है। विद्युत रूप में भी उसका एक इस्तेमाल होता है। जो उसको जिस अग्नि को ये भौतिक अग्नि को ये कहते हैं, उसी से प्रत्यक्ष देखने वाला यह सूर्य लोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं। वही एक अग्नि है जिससे सूर्य लोक भी प्रकाशित होता है। यानी कि जो दिखाई देने वाली जो आग है ना, वो सूर्य जो प्रकाशित होता है वो वही आग है जो यहाँ पे भौतिक अग्नि है, जो बिजली रूप है। यहाँ पे इसमें बिजली रूप बताया गया है, जो पदार्थों में मिला हुआ विद्युत रूप अग्नि है। यानी कि जो बिजली रूप में जो आग है ना, उसी आग की तरह है जो दिखाई देने वाला है, वही उसी आग से सूर्यालोक प्रकाशित होता है। और उसी से भौतिक अग्नि यानी कि जो हमारे संसार में जो आग पाई जाती है वो अग्नि प्रकाशित होते हैं। यानी कि वो दिखते हैं, दिखाई पड़ते हैं, और वो हमें उसका इस्तेमाल होता है या वो हम तक पहुंचते हैं, वो या हमारे इस्तेमाल में है। फिर जिसमें छिपे हुए विद्युत रूप हो के रहते हैं, जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें, तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध होकर उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। यह जगदीश्वर का वचन है। या जो छिपे हुए यानी कि अप्रत्यक्ष विद्युत रूप में जो उसके रूप हैं और उसके गुण हैं, तो उस विद्या को ग्रहण करके जो भी लोग उसका फ़ायदा हासिल करते हैं, उस फायदे को हासिल करने से वो खुद भी बहुत आनंद को पैदा करता है और वो दूसरों को भी आनंद भोग कराता है, यानी कि आनंद भोगवाता है या ग्रहण कराता है। यह जगदीश्वर के वचन है जो सबको मानने चाहिए। तो इसमें भी मतलब ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बता दी गई है कि सूर्य लोक किस अग्नि से चमकता है। इसमें बिल्कुल बता दिया गया है कि जो हमें दिखाई देती है बिजली रूप में भी। इसमें मैंने एक और बात बताई है कि बिजली में भी आग होती है। आपको पता होगा कि जब हम बिजली के साथ कोई भी चीज़ शॉर्ट करते हैं तो वो जल जाती है। तो इससे ये चीज़ पता लगती है कि वो बिजली के अंदर भी आग होती है और उसको भी अग्नि ही बोलते हैं। मैं जैसे मैंने आपको पहले मंत्र में अग्नि के रूप बताए थे, और एक रूप ये भी है, ये भी आप ऐड कर लेना। ये मंत्र नंबर 6 का जो भावार्थ था वो ये है। और अब आता है मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 में जो इसका संस्कृत श्लोक है, मंत्र नंबर 7 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है। कवि मगनी मुपस्तु ही सत्य धर्माणं धवरे देवं वचनांतम। ये मंत्र नंबर 7 है। इसका भावार्थ ये है, मनुष्यों को सत्य विद्या से धर्म की प्राप्ति, यानी कि धर्म की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को सही और सच्चा ज्ञान होना जरूरी है या उसको प्राप्त होना जरूरी है, तथा शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए
यानी कि जब जो तमाम इस दुनिया के कलाएं हैं, उन तमामों की जो विद्या है उनके लिए ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण, ईश्वर के गुण और भौतिक अग्नि के गुण को अलग अलग प्रकाशित करने चाहिए। उन सब चीज़ों को जानने के लिए ईश्वर के गुण हैं जो उनको भी अलग जानना चाहिए और उसको प्रकाशित करना चाहिए, और जो अग्नि है उसके भी गुण को अलग से जानना चाहिए और प्रकाशित करना चाहिए। इस मंत्र में यही बताया गया है। और आगे क्या है, जिससे प्राणियों को रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत हो। जिससे सब प्राणियों को जो भी रोग है, यानी कि जो भी उसको प्रॉब्लम है या दिक्कत है, उससे उसको जिस हिसाब से जरूरत हो उस हिसाब से उसको सुख प्राप्त हो, ये उसको सिद्ध करना चाहिए। इस मंत्र में परमेश्वर ने यही संदेश दिया है। अब आता है मंत्र नंबर 8। मंत्र नंबर 8 मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सूक्त का एक अहम और महत्वपूर्ण मंत्र है। उसका जो संस्कृत श्लोक है वो ये है, यस्त्वामग्ने हविष्पुर्दुत दुतम देव समर्पयति तस्य संपर्विता भवम। ये मंत्र नंबर 8 है। इसका भावार्थ ये है, दूत शब्द का अर्थ दो पक्ष में समझना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैं पहले भी एक दो मंत्र में दूत का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बिल्कुल कैटेगराइज या अलग से क्लियरली मेंशन आ गया है कि दूत के शब्द को दो पक्ष में अलग अलग दो तरह से समझना चाहिए। कैसे? एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुँचाना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूत एक ये भी काम होता है कि दूत का कि वो मनुष्यों के अंदर ज्ञान का पहुंचाता है। जैसे मुझे कोई ज्ञान पता लगा है और मैं वो ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो अब हम ऐसे ही अगर देखें तो जब सबसे पहले ये ज्ञान आया होगा उसके पास, वो ज्ञान परमेश्वर की तरफ से आया होगा, या परमेश्वर ने उसको ये गुण दिए होंगे, या परमेश्वर ने उसको ये सारा ज्ञान दिया होगा जिस वजह से जिस इंसान के पास वो पहुंचा है। उसके बाद उसने बाकी को पहुंचाया या बाकी ने उससे लिया और उसके बाद फिर ऐसे वो ट्रांसफ़र होता चला गया। तो सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुंचाना एक मतलब ये है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, ईश्वर पक्ष तथा एक देश से दूसरे देश में पदार्थों का पहुंचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण किया गया है। ये आपका दूसरा मतलब है कि एक देश में दूसरे मतलब एक जगह से दूसरे जगह में पदार्थों का पहुंचाना कोई भी चीज़ है। जैसे अग्नि एक दूत है जो कि सुगंधित चीज़ों को नीचे से लेकर और वो आसमान तक पहुंचाता है, मेघों तक, जहाँ जिस मेघ में वो जल है उसको सुगंधित तक पहुंचाता है, उसको सुगंधित करता है, पवित्र करता है, और उसके बाद फिर वो आगे करता है। तो ऐसे ही जैसे जो भी ये काम करेगा, यानी कि जो भी पदार्थों को इधर से उधर भेजता है, वो भी एक दूत का काम करता है, चाहे वो कोई भी हो। यानी कि जो इंसान है या जो भी कोई है, कोई जानवर हो, कोई भी अगर ऐसा काम करता है, ये एक गुणवत्ता बताई गई है, स्वभाव बताया गया है। ये जिसके ऊपर फिट हो जाएगा, जो भी ये काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, वो उसको एक दूत का भाव दिया जाएगा, उसको एक दूत कहा जाएगा। तो ये दो प्रकार दूत के जो यहाँ पे बताए गए हैं, पक्ष में ग्रहण किया गया है। उसके बाद क्या है मंत्र का भावार्थ, जो आस्तिक अर्थात उसका मतलब बताया गया है, आस्तिक और उसका मतलब भी परमेश्वर में विश्वास रखने वाले मनुष्य, यानी कि उसमें आस्तिक एक हम लोग फेमस हो गया है ये वर्ड, एक आस्तिक होता है एक नास्तिक होता है। तो आस्तिक जो होता है वो परमेश्वर में विश्वास रखता है, और जो नास्तिक होता है वो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखता। अगर मैं बड़ी मोटे मोटे अक्षरों बातों में अगर मैं बताऊं कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक बोलते हैं उसको, और जो भगवान को नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। यानी कि आस्था, अपना विश्वास, अपना एक बिलीव रखना, वो आस्तिक होता है।
इसमें बिल्कुल अलग से भी माना गया जो परमेश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी कि जो यूनिवर्स की पावर है, जो इस पूरी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, इस सृष्टि को चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला, इंसान को पैदा करने वाला, उसको मौत देने वाला, जितने भी सारे सिस्टम चला हुआ है, वो जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को मानने वाला जो है उसको बोला गया है आस्तिक। आगे क्या है इस मंत्र में, विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हैं, उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं अपने हृदय में, अपने दिल में, और उसको जानते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वे पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से बचकर धर्मात्मा हुए अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे धर्मात्मा की भी जो डेफिनेशन है, धर्मात्मा कौन होता है उसके बारे में भी बताया गया है कि वो पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं कि वो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और वो आस्तिक हैं और अपने दिल से उस ईश्वर को याद करते हैं, और फिर ईश्वर से रक्षा को, उस भाव से ईश्वर की रक्षा प्राप्त होते हैं, और जितने भी पाप हैं, जितने भी दुष्ट कर्म हैं, उन सब से बच करके वो धर्मात्मा कहलाए जाते हैं। उन लोगों को धर्मात्मा कहा जाता है और वो अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं। आगे, तथा जो युक्ति से विमान आदि रथों में भौतिक अग्नि को संयुक्त करते हैं, यानी कि जो लोग उस अग्नि को यूज करके विमान बनाते हैं, विमानों को चलाते हैं, विमान में गति प्रदान करते हैं, वे भी युद्धादि में रक्षा को प्राप्त होते हैं, औरों को भी रक्षा करने वाले होते हैं। वे भी लोग युद्ध में ऐसे यंत्र बनाते हैं जिनसे वो कामयाब होते हैं और जिनसे वो युद्ध को विजयी बनते हैं, और उससे वो खुद की भी रक्षा करते हैं और बाकी लोगों की भी रक्षा करते हैं। इसमें ये बताया गया है। तो इस मंत्र में दो मेन अहम जो पैगाम है, जो संदेश है, वो दिए गए हैं। वो क्या है, एक तो मनुष्य दूत के जो दो शब्द होते हैं, दूत के दो शब्दों का अर्थ समझना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया है। एक तो कि किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एक तो ये अर्थ है, या दूसरा मनुष्यों में ज्ञान का पहुंचाना, जो मैंने आपको बताया था। तो ये दो दूत के दो शाब्दिक अर्थ हैं। और तीसरा आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक कौन होता है, परमेश्वर में विश्वास रखने वाला। नास्तिक कौन होता है, परमेश्वर में विश्वास ना रखने वाला। विश्वास रखने वाला धर्मात्मा कहा जाता है और वो अपनी रक्षा को प्राप्त होता है ईश्वर के जरिए से। तो इस मंत्र नंबर 8 में यही संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 9। मंत्र नंबर 9 का संस्कृत जो मंत्र है वो ऐसे है, यो अग्नि देव वित्तये हविष्वान आविवास्ति तस्मे पावक शुंगन्य। ये मंत्र नंबर 9 है। इसका भावार्थ ये है, जो मनुष्य अपने सत्याभाव, कर्म और विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करता है, यानी कि जो भी मनुष्य अपने दिल के सच्चाई से, अपने शरीर की सच्चाई से, अपने शरीर के जो भाव हैं उसकी सच्चाई से, बिल्कुल सच भाव से, और अपने कर्म से, अपने जो कर्म है उससे, और अपने ज्ञान से, जो उसका ज्ञान है, उसका सच जो ज्ञान है, सत्य जो ज्ञान है, उससे परमेश्वर को पाता है, उससे परमेश्वर को जानता है, उससे परमेश्वर के बारे में पढ़ता है, जानता है, करता है। वे दिव्य गुण, पवित्र कर्म और उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य अलग अलग तरह के गुणों को प्राप्त होते हैं, वो पवित्र होते हैं और बहुत ही पवित्र और उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं वो मनुष्य, तथा जिससे वह दिव्य गुणों का प्रकाश करने वाला अग्नि रचा है, जिस परमेश्वर ने ये जो अलग अलग गुणों वाला जो अग्नि है उसको रचा है, उस अग्नि से मनुष्य को उत्तम उपकार कर लेने चाहिए। इसी प्रकार ईश्वर का उपदेश है, यानी कि यहाँ पे भी परमेश्वर ने अग्नि के अलग अलग तरह के जो गुण परमेश्वर ने दिए हैं उनका फायदा उठाने के लिए उपदेश दिया गया है। तो इस मंत्र में दो बताए गए हैं, दो संदेश दिए गए हैं कि मनुष्य अपने सत्य भाव से ईश्वर के बारे में जानता है, ईश्वर के बारे में पढ़ता है, ईश्वर को सेवन करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, तो उसको बहुत सारे सुख होते हैं। और दूसरा, अग्नि के अलग अलग तरह के जो गुण हैं, जिसने भी उसको रचा है, उसने जो गुण उसको दिए हैं,
उन गुणों से फायदा हासिल करना। ये परमेश्वर ने इस मंत्र में, मंत्र नंबर 9 में 2 संदेशों का उपदेश दिया है। अब आता है मंत्र नंबर 10। मंत्र नंबर 10 का जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, सन्नः पावक दिवोग्ने देवा इहावः उपयज्ञं हविष्यन्नः। ये मंत्र नंबर 10 है। इसका भावार्थ ये है, जिस प्राणी को किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हो, यानी कि जो प्राणी किसी चीज़ की इच्छा जाहिर करता है, मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, और मुझे ये काम करना है, मुझे चांद पे जाना है, ये जितने भी भाव, जितने भी इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, वह अपने काम सिद्धि के लिए, वो अपने उस काम को करने के लिए, ऐसा नहीं है कि भी खाली इच्छा जाहिर कर दी और वो हो जाएगा, नहीं, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए, उसमें जो मेहनत लगेगी उन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ करे, परमेश्वर की प्रार्थना करे और अपने से खुद मेहनत करे। ये इस लाइन का आर्थिक मतलब बनता है। यानी कि जो प्राणी किसी पदार्थ के बारे में कोई इच्छा रखता है, यानी कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो उसके लिए परमेश्वर से भी प्रार्थना करे कि परमेश्वर मुझे इस पदार्थ को पाने में अपनी कृपा कर, मेरे ऊपर मुझे प्राप्त करा, और दूसरा अपनी मेहनत भी करे। दो काम करें यहाँ पे। जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण, स्वभाव और औरों के उत्पन्न किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे कि वेदों में ईश्वर जगदीश्वर के जो गुण हैं, ईश्वर जगदीश्वर एक ही नाम है, एक ही पावर के नाम है, अलग अलग नाम। यदि जो गुण प्रकाशित हुए हैं, स्वभाव प्रकाशित हुआ है, या औरों को उत्पन्न, जितने भी बाकी पदार्थ हैं उनको उत्पन्न करा गया है, उनके गुणों को, उनके कर्मों को उत्पन्न करा गया है, वैसे ही मनुष्यों को उनके अनुकूल कर्म के अनुष्ठान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को ग्रहण करना चाहिए। जिस तरह से परमेश्वर ने उन सब को प्रकाशित, उनके गुणों को पैदा करा है और उनके गुणों को और उनके बारे में जो ज्ञान प्रकाशित करा है, उसी प्रकार से, उसी तरह से उन सब चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करके अनेक प्रकार के व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिए। उन सब चीज़ों को पता लगा के अनेक अलग प्रकार के जो सुख हैं, अलग अलग तरह के जो फायदे हैं, अलग अलग तरह के जो उपकार है, वो उनसे उठाने चाहिए, उनसे ग्रहण करने चाहिए। तो इस मंत्र में यही ज्ञान दिया गया है। ये थोड़ा सा अहम मंत्र है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे बताया गया है। जिस प्राणी को किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न होती हो, वह अपनी काम सिद्धि के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और अपना पुरुषार्थ, यानी कि अपनी मेहनत करे। जो काम जो पदार्थ या किसी चीज़ की हासिल करने के लिए जो मनुष्य इच्छा जाहिर करता है, तो उसके लिए ईश्वर की प्रार्थना और अपनी मेहनत करे। ये 2 काम है। जैसे जगदीश्वर ने वेदों में अपना गुण और अपने स्वभाव को प्रकाशित करा है, वैसे ही बाकी जो पदार्थ उत्पन्न करे हैं उनके भी करे हैं। तो उनको मनुष्यों को उन सब पदार्थों के बारे में और परमेश्वर के बारे में जो जैसे गुण प्रकाशित करे हैं, जैसे गुण उनके अंदर रखे हैं, उन गुणों को वैसे ही जान करके उनका फ़ायदा हासिल करना चाहिए और अपने कामों को कामयाब करने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस मंत्र में, मंत्र नंबर 10 में यही संदेश दिया गया है। अब आता है मंत्र नंबर 11। मंत्र नंबर 11 में जो बताया गया है, वो उसका जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, स नः सस्त्वान् आम्भरं गायत्रेण विश्यत नशीयत्स रयं वीरवत्तिम्भियत्सम्। ये मंत्र नंबर 11 है। इसका भावार्थ ये है, तथा इसमें पहले मंत्र के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद क्या बताया गया है, हर एक मनुष्यों को वेद आदि के नवीन छोटे छोटे आशयन से वेद की उच्चारण क्रिया प्राप्त होती है। यानी कि हर एक मनुष्यों को वेद के जो छोटे छोटे या नए या जो भी उसके में जो ज्ञान है, उसको वो उच्चारण भी कर सकता है उनका, और वो उसकी जो क्रियाएं हैं उनसे जो उसके जो गुण है या जो उसकी जो ज्ञान है वो उसको प्राप्त होती है। यानी कि जो प्राप्त कर सकता है या प्राप्त करना चाहिए, यहाँ पे वो उनके बारे में अवेलेबल है, यानी कि प्राप्ति है। इस कारण
नवेंसा इस पद का उच्चारण किया गया है। उसके बाद क्या बताया गया है, जिस मनुष्य ने यथावत शब्द पूर्वक वेद के पढ़ने और वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्न किया है, यानी कि जिस मनुष्य ने वेदों को पढ़ करके उनसे जो ज्ञान हासिल करा है, उससे वेदों के हिसाब से जो कर्म करे हैं, उनसे इतना सब कुछ करके उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, परमेश्वर को सुख करा है, उन मनुष्यों को वह उत्तम विद्या आदि धन और शूरता आदि गुणों को उत्पन्न करने वाला श्रेष्ठ कामना को देता है। वो परमेश्वर उनको सारे सुख देता है, विद्या देता है, धन देता है, ताकत देता है, बाकी तरह के गुण और उनके अच्छाइयाँ देता है। क्योंकि जो वेद के पढ़ने और परमेश्वर के सेवन करने का युक्त मनुष्य है, जो वेदों को पढ़ करके परमेश्वर को जानता है और बाकी चीज़ों के बारे में विद्या को जानता है, जो ऐसे मनुष्य हैं वह अनेक सुखों को प्रकाश करते हैं, वो अनेक सुखों को खुद भी प्राप्त होते हैं और बाकी को भी वो प्राप्त कराते हैं। ये मंत्र नंबर 11 का जो भावार्थ था वो ये था। अब आखिरी मंत्र जो आता है मंत्र नंबर 12, सूक्त नंबर 12 का मंत्र नंबर 12, उसका जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, अग्ने शुक्रणे शोचिषा विश्वाभिदेवतिभिः इमं सोतां जुषक्न। ये मंत्र नंबर 12 का संस्कृत मंत्र था। इसका भावार्थ ये है, दिव्य विद्याओं के प्रकाश होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण होता है, यानी कि छोटे छोटे जो विद्याएं हैं उनके प्रकाश होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण होता है। यानी कि मैं आपको यहाँ इसी लाइन से देव का मतलब भी बता देता हूँ। देव एक स्वभाव है, एक कैरेक्टर है जो किसी के ऊपर भी फिट हो सकता है, और इसी का जो स्त्रीवाची है देवी, वो भी एक गुण है, और वो भी जिसके ऊपर वो गुण है, जिसके पास वो गुण है, वो उसके ऊपर फिट हो जाता है। तो देव पुरुष के लिए यूज होता है और देवी स्त्री के लिए यूज होता है। इसमें जो बताया गया है, दिव्य विद्याओं के प्रकाश होने से, यानी कि जितने भी विद्याएं हैं उनके प्रकाश, उनके जो गुण हैं उसमें जो खास बात पाई जाती है अच्छाई वाली, वो जो प्रकाशित होते हैं उससे वो देव का जो भाव है, देव की जो चीज़ है वो प्रकट होती है। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि जो अच्छा व्यक्ति होगा, जिसमें झूठ ना होगा और बिल्कुल सत्य बोलता होगा, परमेश्वर को मानता होगा, परमेश्वर की उपासना करता होगा, और जिसमें ये सारे विद्वान वाले जितने भी गुण हैं वो पाए जाते हैं, वो एक देव है। वो एक क्या है? देव है, क्योंकि वो खुद उतने सारे अच्छे गुण हैं वो खुद भी प्राप्त करता है, उसके अंदर वो खुद भी है और वो प्रकाशित भी होते हैं, या वो दिखते भी हैं, या वो उनके बारे में बताता भी है कि भाई वो तुम जो काम करे वो गलत है, ये बात सही है, ये चीज़ मैं भी करता हूँ। तो वो जो ये चीज़ प्रकाशित करता है उसको बोला गया है देव। और ऐसे ही मनुष्य हैं, परमेश्वर उन ऐसे ही मनुष्यों को स्वर्ग में भेजेगा और बाकी जो अलग मनुष्य हैं उनको नरक में भेजेगा, यानी कि दुखों से भरी जिंदगी उसकी अगली जो जिंदगी है वो होगी। और जो देव होंगे, यानी कि इस तरह के मनुष्य होंगे, विद्वान होंगे, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे, और वो स्वर्ग का मतलब है वो हमेशा के लिए सुखों को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये देव का मतलब यहाँ पर आता है। और देवी इसका बिल्कुल स्त्रीवाची है। सारे खास बातें यही हैं, लेकिन वो औरतों के लिए होता है। तो औरतों में भी देव और देवी होते हैं, मतलब देव की प्रतिमा, देव की जो खास बात है वो पाई जाती है। अब बाकी चीज़ों को, बाकी लोगों को देव देवी बनाना, देवता बनाना, वो बिल्कुल गलत है। किसी को भी मतलब भगवान की इस तरह से उसमें क्रेडिट देना या उस लोकेशन पे उसको बैठा देना और उसको पूजा करना, वो बिल्कुल गलत है और इस मंत्र के तहत गलत है। मैं अपनी तरफ से नहीं गलत बता रहा हूँ। और जितने भी मतलब आप अगर गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करोगे कि वह क्या, इसका देव या देवता का जो मीनिंग है वो क्या है, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि वो स्वर्ग में रहने वाला प्राणी, यानी कि ऐसा इंसान जो स्वर्ग में पहुंच जाता है उसको बोला जाता है देव और या देवता। ता मतलब कि वो पुरुष है, देवता उसको बोला जाता है, वो पुरुष है और वो मनुष्य है।
इसको उसको इसलिए उसको देवता बोला जाता है। तो इन गुणों को इतने अच्छे कर्म करके जो स्वर्ग में जाता है उसको बोला जाता है देवता। तो वो परमेश्वर तो नहीं है ना, ईश्वर तो नहीं है ना, वो एक प्राणी ही है और जो स्वर्ग में जाए। और हर एक इंसान यहाँ पे जो ज़िंदगी में इस दुनिया में जो अभी वर्तमान है, तो वो भी एक खुशी रखता है, एक इच्छा जाहिर करता है, एक कोशिश रखता है कि मैं स्वर्ग में जाऊँ, नरक में ना जाऊँ, हमेशा की सुख प्राप्त करूँ, मैं दुख प्राप्त ना करूँ। हर एक मनुष्य यही चाहता है। और जब वो चाहता है तो वो भी एक जो कर्म करेगा, हाँ, इस तरह के जो कर्म करेगा वो उस देव बन जाएगा और वो देवता हो जाएगा और वो स्वर्ग में चला जाएगा, वो भगवान नहीं होगा। इसका मतलब ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो देवी या देवता जो भी किसी ने बना रखे हैं, जो भी बने पड़े हैं, जो भी इनका काम कर रहा है, वो इस बिल्कुल गलत रास्ते पे है और वो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। वेद इसके बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं, उलट बात करते हैं। इसका एक करैक्टर है जो हर इंसान में पाया जा सकता है, अच्छी बातें वो हर इंसान में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब जो मंत्र नंबर 12 का जो पहली लाइन है उसका मतलब यही था। जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वेद वाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं। जो मनुष्य इस वेद की जो सत्य भाषा है, यानी कि सत्य के जो ज्ञान है, सत्य जो वेद वाणी है, उससे जब परमेश्वर की, उस जगदीश्वर की स्तुति करते हैं, तब वह परमेश्वर उन मनुष्यों को विद्या दान से प्रसन्न करता है। विद्या दान देता है उन मनुष्यों को, मतलब ज्ञान देता है। जब कोई भी इंसान परमेश्वर के बारे में जानता है और उसके भेजे हुए ज्ञान से, उनके प्रकाशित करे हुए ज्ञान से उसकी स्तुति करता है या उसको जानता है, उनकी जो खास बातें हैं, उसकी प्रशंसा या उसकी तारीफ बयान करता है और तारीफ के उच्चारण करता है, तो उस परमेश्वर उसको क्या देता है, उसको और ज्ञान देता है और विद्या प्रदान करता है। तो ये इस बारे में यह है, इसका मतलब यह है। वैसे ही यह भौतिक अग्नि भी विद्याओं से, कला कुशलता से युक्त क्या हुआ है। ऐसे ही अलग अलग तरह के गुण इसमें, अच्छाई के गुण परमेश्वर ने रखे हैं, कलायुक्त गुण इसमें रखे हैं, प्राप्त हुआ है। ईंधन आदि पदार्थों में ठहर कर सब क्रिया कांड का सेवन करता है। वो ईंधन, आग, मैंने बताया कि आग में ठहरकर, भौतिक अग्नि, इस तरह के जो जितने भी गुण हैं, परमेश्वर ने इतने सारे गुण इसके अंदर रखे हैं। तो ये मंत्र का जो भावार्थ है मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के सामने। दिव्य विद्याओं के प्रकाश होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया गया है। यानी कि जो अलग तरह की जो खास बातें, जो ज्ञान है, वो बिल्कुल इतना पवित्र ज्ञान है और इतना गोल्ड यानी कि सोने तरह का ज्ञान है, वो जो प्रकाशित होता है, उससे देव शब्द की वेदों का ग्रहण होता है। उससे ये चीज़ पता लगता है कि देव का मतलब क्या है और वो देव शब्द उसको ही ग्रहण करना चाहिए। जब मनुष्य सत्य भाव से प्रेम के साथ में वेद वाणी पढ़ करके जगदीश्वर की स्तुति करता है, उस परमेश्वर की उपासना भक्ति करता है, तब परमेश्वर उसको क्या करता है, उसको विद्या दान देता है और भी ज्ञान उसको अता फरमाता है, उसको और भी विद्या का ज्ञान दान जो है वो देता है, उसको प्रसन्न कर देता है। और वैसे ही यह अग्नि के बारे में भी बताया गया है कि अग्नि के जितने भी गुण परमेश्वर ने इस दुनिया में पैदा करे हैं, उत्पन्न करे हैं, उन गुणों से ही मनुष्यों को और भी फायदे उठाने चाहिए और वो अपनी जितनी भी क्रिया है उन क्रिया कांड से वो कर करके उसको फ़ायदा हासिल कराते हैं। तो ये मंत्र नंबर 12 था, सूक्त नंबर 12 का। और ये जो अपना वैदिक लेक्चर है जिसमें हमने पूरा सूक्त नंबर 12 और उसके मंत्र नंबर है, मंत्र भी टोटल 12 है, वो हमने कवर करे हैं। वो वैदिक लेक्चर नंबर 19 है, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो दोस्तों यही इस वैदिक लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था, एक ज्ञान जो भी मेरे सामने है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दिया 1 to 1। मैं इन सारे मंत्रों का जो फ़ोटो है वो भी मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप खुद भी उन सारे के सारे वर्डों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं वही कहूँगा कि हमारी इंसानों की कामयाबी, मनुष्यों की कामयाबी, ज़िंदगी की कामयाबी इसी में है कि हम उस सही सत्य परमेश्वर के बारे में जानें, उसकी उपासना भक्ति और उसी से प्रार्थना करें। ये सारे काम करें तभी हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, अदरवाइज मतलब अच्छाई सुखों को प्राप्त हो सकते हैं। अदरवाइज हमें नरक यानी कि दुखों का पूरा भंडार
प्राप्त होने वाला है। ये एक अटूट और हाइड यानी कि ना दिखाई देने वाला सत्य है जो परमेश्वर वेदों में बयान करता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम ये जो वैदिक लेक्चर है उसके साथ कंप्लीट करते हैं। ओके, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।